हमास इजराइल के बीच सीज फायर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद हमास ने तुरंत 3 इजरायली बंधक छोड़ दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भी 369 यानी 369 फिलिस्तीनियों को छोड़ा है। दरअसल सीज फायर समझौते के तहत अलग अलग तारीखों में हमास और इजराइल की ओर से बंधकों को छोड़ जाना है। बंधकों की 5 बार अदला बदली हो चुकी है। डील की अगली तारीख 5 फरवरी थी। 11 फरवरी को हमास की ओर से कहा गया था कि सीज फायर की 15 तारीख को वो बंधकों को छोड़ने वाली डील स्थगित कर रहा है। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए थे। उन्होंने हमास को धमकी दी थी कि अगर 15 फरवरी को 12 बजे तक बंधकों को नहीं छोड़ा गया तो अमेरिका हमास पर और फिलिस्तीन पर बड़े प्रतिबंध लगाएगा। वहीं इजराइल ने भी कहा था कि अगर 15 फरवरी को होने वाली डील रद्द हो गई तो पूरे सीज फायर समझौते को रद्द माना जाएगा। इससे फिर से हमास इजराइल जंग शुरू होने का खतरा पैदा हो गया था, लेकिन 15 फरवरी को हमास ने डील स्थगित करने का फैसला बदल लिया और पुरानी डील के तहत ही 3 इजरायली कैदियों को रिहा कर दिया। इसके बाद इजराइल ने भी 369 फिलिस्तीनियों को छोड़ दिया। बता दें कि हमास ने जिन 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया है वो तीनों पुरुष हैं। उनके नाम है सागुई डेकेल चेन, दूसरे हैं साशा ट्रोफानोव और तीसरे हैं ईएयर हार्न। इन तीनों बंधकों को गाजा के खान यूनिस इलाके में इजराइल के टाइम के मुताबिक सुबह 10 बजे रेड क्रॉस के हवाले किया गया। इसके बाद इजरायली सेना के हवाले कर दिया गया। वहीं इजराइल की ओर से 369 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया गया। सबसे खास बात यह है कि इस बार इजराइल ने सभी फिलिस्तीनियों को एक खास टी शर्ट पहनाकर वापस भेजा है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इन कैदियों को एक खास टी शर्ट पहनाया गया है। इस पर हम न भूलेंगे न माफ करेंगे लिखा हुआ है। बात इजरायली भाषा में लिखी गई है। इस टी शर्ट को पहनाने की भी खास वजह है। दरअसल अभी तक जितनी भी बार कैदियों की अदला बदली हुई है, हमास हर बार बंधकों को छोड़ने से पहले एक इवेंट करता है। इस इवेंट में सभी बंधकों को लाया जाता है और उनसे हमास की तारीफ करवाई जाती है। इस इवेंट में हजारों फिलिस्तीनी जुटते हैं। इजराइल इस बात से नाराज था। 15 फरवरी को भी जब हमास ने 3 इजरायलियों को रिहा किया तो उनसे इसी इवेंट के तहत हमास की तारीफ करवाई गई। इस बार इजराइल ने भी करारा जवाब दिया है और ऐसी टी शर्ट पहनाकर भेजा है जिस पर लिखा है हम ना भूलेंगे न माफ करेंगे। घटना से साफ संकेत मिलता है कि बेशक हमास और इजराइल में सीज फायर हो गया है, लेकिन अभी भी हमास और इजराइल के बीच मामला शांत नहीं हुआ है। सीज फायर जब से शुरू हुआ है तब से 14 फरवरी तक हमास की ओर से 21 बंधकों को और इजराइल की ओर से 730 लोगों को रिहा किया जा चुका था। इसके बाद 15 फरवरी को हमास ने 3 और बंधक छोड़े, जबकि इजराइल ने 369 कैदी और छोड़ दिए हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि गाजा जंग में तत्काल संकट टल गया है, लेकिन युद्ध विराम के दूसरे चरण पर अनिश्चितता बनी हुई है। युद्ध की समाप्ति के बदले शेष बंधकों की रिहाई शामिल है। हालांकि अभी तक ठोस बातचीत नहीं हुई है, पर तनाव बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ चुका है। ट्रंप का प्रस्ताव है कि गाजा में 2 मिलियन से ज्यादा फिलिस्तीनियों को दूसरे देशों में स्थानांतरित किया जाए। गाजा वाली जगह पर रिविएरा यानी छुट्टी बिताने का स्थान वो बनाना चाहते हैं। इस योजना का इजराइल की सरकार ने स्वागत किया है, लेकिन फिलिस्तीनियों और अरब देशों ने इसको दृढ़ता से खारिज किया है। मानवाधिकार संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इसकी वैधता पर भी चिंता जताई है। चेतावनी दी है कि यह युद्ध अपराध हो सकता है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अभी तक की जंग में महिलाओं और बच्चों सहित 48,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। वहीं इजराइल ने 17,000 हमास के लड़ाकों को मारने का दावा किया है। हालांकि दोनों तरफ से कोई सबूत नहीं दिया गया है। बता दें कि इजराइल और हमास की जंग की वजह से गाजा के 90% लोग विस्थापित हो गए थे, लेकिन अब सीज फायर के बाद धीरे धीरे लोग लौटने लगे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।